सभी दोस्तों का एमएसआर पाठशाला में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ और आज का अपना विषय दोस्तों की टैप जो शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र है भाग फर्स्ट है 2023 का, वो भरना आरंभ हो गया है। तो वो कैसे भरा जाता है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ चाहिए, उसमें के बारे में अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके। वीडियो अगर थोड़ा बहुत लंबा भी हो जाए दोस्तों तो अंत तक जरूर देखना, क्योंकि महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए अंतिम समय तक वीडियो देखना जरूरी है। और इससे संबंधित दिशा निर्देशों से संबंधित मैंने वीडियो पहले बना दिया है, उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप उसमें जाके देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यहाँ शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2023-24 भाग फर्स्ट, इसमें ये फेडेड आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर देखा जाए तो जनवरी 2023 से जून 2023 ये प्रथम छमाही का है। इसमें भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग थर्ड 3 भाग हैं। और जनवरी 2023 से जून 2023 यहाँ पर लिखा हुआ है, ये फेडेड आ रहा है। यहाँ तक अपन कुछ नहीं कर सकते दोस्तों, अपने को भरने के लिए जो यहाँ पर स्टार्ट होता है आगे की चीज़ें। तो वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं विषय यहाँ विद्यालय लॉगिन में से 70-23-24 में मैपिंग किए गए विषय ही प्रदर्शित होंगे। यानी अगर यहाँ पर कोई भी विषय प्रदर्शित नहीं हो रहा है दोस्तों तो इसका मतलब है कि विद्यालय आपके विषय मैपिंग नहीं की गई है, तो विद्यालय में जाके विषय मैपिंग करनी होगी। वो कैसे करते हैं वो मैं पहले बता देता हूँ आपको। साल आधार पर इंटर करते हैं दोस्तों। साल आधार पर इंटर करने के बाद में परिणाम टैब पे जाते हैं। परिणाम टैब पे जाने के बाद में यहाँ पर ये विषय अध्यापक मैपिंग आती है, यहाँ पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये सब्जेक्ट सिलेक्टेड सब्जेक्ट टीचर मैपिंग टाइप्स है फॉर RKSMB या फॉर R क्लास एज। तो RKSMB के लिए करना है तो आप यहाँ पर क्लिक किए, और R क्लास एज करना है तो यहाँ पर क्लिक करके और नीचे आप यहाँ पर 70 भरें या क्लास भरें और सेक्शन भरें। उससे आपके सारी ये विषय मैपिंग वाले अध्यापक हैं वो यहाँ पर खुलकर सामने आ जाएंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर विषय मैपिंग करें। जैसे कोई क्लास 7 का अपन उदाहरण ले लेते हैं। इसमें सब्जेक्ट सेलेक्ट ए और गो पर क्लिक करते हैं। गो पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार की नीचे जो आपको सारणी टेबल दिखाई दे रही है वो खुलकर दोस्तों सामने आ जाएगी। यहाँ पर इसमें कि सब्जेक्ट क्या है, टाइप 1 टीचर फर्स्ट, टीचर सेकंड और टीचर सेकंड। तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा दोस्तों। तो टीचर टाइप फर्स्ट है उसमें वर्किंग है, तो टीचर फर्स्ट है वो सेलेक्ट कीजिए। आपको टीचर सेकंड है वो एनए करना है, क्योंकि ये टीचर सेकंड तब सेलेक्ट करना पड़ता है दोस्तों जब टीचर फर्स्ट है वो 70 के बीच में या तो इसका स्थानांतरण हो जाता है या और कुछ हो जाता है, तो फिर टीचर सेकंड है आप उनको सेलेक्ट करके यहाँ उसका नाम देना पड़ता है। तो इस प्रकार सभी टीचरों की क्लास मैपिंग है, विषय मैपिंग है आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी कि हिंदी कौन पढ़ाता है, इंग्लिश कौन पढ़ाता है। ऐसे विषय मैपिंग करने के बाद ही दोस्तों यहाँ पर जाके अगर अपन देखेंगे तो फिर ही ये यहाँ पर अपने को विषय प्रदर्शित होंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो शाला दर्पण में जाके मैंने जैसे आपको पूर्व में बताया वैसे विषय मैपिंग कीजिए। उसके बाद में अपन 1 बाय 1 नीचे भरेंगे दोस्तों। सबसे पहले ये 6 माही औसत उपस्थिति का पूछ रहा है, तो ये 60% से कम है या 60 से 80 के बीच में है या 81% है, तो ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अगर अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर है हाँ या ना तो उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर हाँ गए हो तो हाँ, वरना ना आप लिख सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद में है शैक्षणिक, यानी अगर किस में गए हो, अगर आप यहाँ प्रतिनियुक्ति पर हो तो किस शैक्षणिक विभाग में गए हो या और कोई है, ये लिस्ट यहाँ पर शैक्षणिक विभाग में कितने दिन गए हो यहाँ पर ये आ जाएगा। और गैर शैक्षणिक है तो वो कितने दिन का कार्य दिवस है, ये दोनों भरने पड़ेंगे। और अगर यहाँ आप ना करते हो प्रतिनियुक्ति पर तो ये कॉलम है वो शो नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद में 1.3 नंबर पे दे रखा है दोस्तों, जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है कि कृपया अपने कार्य निष्पादन में नीचे दिए गए मानदंड के अनुसार 1 से 5 तक स्वयं रेटिंग दें। यानी इस कॉलम में आपको 1 से 5 तक शिक्षक या संस्था प्रधान द्वारा स्वयं मूल्यांकन करना है यहाँ पर, और ये नियंत्रण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन करना है, यानी DDO यहाँ पर मूल्यांकन करेगा दोस्तों, या PO या DDO। और अगर PO स्वयं भर रहे हैं तो यहाँ पर CBO द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके औसत से कम उपस्थिति है। अगर औसत से कम है तो 1 आएगा, औसत है तो 2 आएगा, अच्छा है तो 3 आएगा, बहुत अच्छा है तो 4 आएगा, उत्कृष्ट है दोस्तों तो 5 आएगा। इन पांचों 1, 2, 3 और 4 और 5 में से आपको यहाँ पर जो नंबरिंग है वो देनी है। तो 1-2 को मैं उदाहरण बता देता हूँ आपको, बाकी आप सभी समझदार हो स्वयं दे देंगे। जैसे ये पॉइंट दे रखे हैं सब 1.3 में 1, 2, 3, 4, 5 ये काफ़ी बिंदु दे रखे हैं दोस्तों।
उसमें छात्रों और साथियों को प्रोत्साहन कर संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करते हैं। तो इसमें मूल्य, ये मूल मूल्य और नैतिकता से संबंधित बिंदु हैं। इनमें यहाँ आपको इस ड्रॉप डाउन एरो द्वारा, अप डाउन या ड्रॉप डाउन द्वारा आपको 1 से 4 से 5 तक ऐसे मूल्य देने हैं। इस प्रकार इसमें दोस्तों 4 पॉइंट हैं। 13 ये 1.3 में 1 2 3 4 5 4 है। उसके बाद में पेशेवर ज्ञान और समझ, इसके भी इसमें यहाँ पर 8-9 बिंदु दे रखे हैं कि पेशेवर ज्ञान और समझ से संबंधित आपको क्या ज्ञान है, अपने संबंधित विषय के क्षेत्र में होने वाले नवाचार एवं विकास के संबंध में अद्यतित रहते हैं, यानी आप उसके जागरूक रहते हैं, अध्ययनित रहते हैं, हाँ या ना नहीं में नहीं देके, और रेटिंग देनी है दोस्तों 4 या 5 नंबर तक। तो इस प्रकार की ये 9 रेटिंग देनी है। इसमें 1 पॉइंट जो 3.5 है ये 6 7 लगातार चल रहे हैं। और व्यावसायिक अभ्यास और योग्यता के भी यहाँ पर जो बिंदु दे रखे हैं इसमें ये 15 तक दोस्तों, इसमें वही रेटिंग देनी है। व्यावसायिक विकास और वृद्धि, उसके लिए भी ये 1.3 18 19 20 तक रेटिंग देनी है। ये 1.3 के 20 बिंदु हैं, ये 20 बिंदुओं की यहाँ पर रेटिंग दोस्तों देनी हुई। तो पिछली बार की तुलना में कुछ अलग ज़्यादा बिंदु दे रखे हैं, कुछ नया कर रखा है यहाँ पर, बाकी भरने का तरीका वही सेम है दोस्तों। फिर है 1.4 बिंदु है, वो शिक्षक संस्था प्रदान के उक्ता निष्पादन संकेतों के आधार पर नियंत्रण अधिकारी द्वारा शिक्षक या संस्था प्रदान की दी गई ग्रेड संबंधित रेटिंग वाले बॉक्स में टिक करें। तो ये इस तरह ये सुनिश्चित कर लें कि एक बार लॉक करने के पश्चात इस विद्यालय के स्ट्रीम एवं उनके विषय प्रविष्टि अपडेट परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। हाँ, एक बार अगर आपने लॉक कर दिया है तो जो विषय प्रविष्टि है वो अपडेट नहीं हो पाएगी दोस्तों, इसलिए लॉक करने से पहले विषय प्रविष्टि जरूर करवा लें। फिर यहाँ पर है संस्था। तो दोस्तों जैसे ये सारे भरे जाएंगे, 1 से 1.3 के 20 कॉलम सारे भरने के बाद में यहाँ पर टोटल आ जाएगा, और इसके अनुसार ही यहाँ अपने आप ग्रेडिंग आ जाएगी कि ए ग्रेड में है या बी ग्रेड में है या सी ग्रेड में है, क्या है, ये अपने आप भरा जाएगा। 1.4 यहाँ पर आपको भरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी प्रकार फिर नीचे यहाँ आपको यहाँ भरना है कि ये अच्छा औसत या क्या आएगा, और उसके बाद नियंत्रण अधिकारी का यहाँ पर आपको नाम भरना है। नाम भर के यहाँ पर मोबाइल नंबर भर के यहाँ पर सेव कर देना है दोस्तों। इस प्रकार ये पहला भाग है दोस्तों, वो पूरा होता है। फिर दूसरे भाग की ओर चलते हैं अपन। फिर भाग 2 पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अपने आप खुल जाएगा। एक भाग सेव करने के बाद में दोस्तों इसमें भी 1.6 और 1.7 दे रखे हैं। 1.6 शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली चुनौतियां, इन्हीं 3 बेहद कठिन चुनौतियों को घटते क्रम में वरीयता दें। वरीयता के अनुसार संबंधित बॉक्स में क्रम दें, जैसे सबसे बड़ी चुनौती को 1, उससे छोटी चुनौती को 2 और सबसे छोटी चुनौती को 3 नंबर देने हैं। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा विपरीत उल्टा क्रम है कि सबसे बड़ी चुनौती को 1 नंबर देना है। तो अपने को जैसे इस 1.6 में यहाँ पर 7 8 9 10 चुनौतियां दे रखी है दोस्तों। इस 10 में कौन सी प्रथम नंबर आपको आपके लिए चुनौती है, दूसरी नंबर कौन सी है, तीसरे नंबर कौन सी है, वो यहाँ पर आपको भरनी होगी। जैसे कैरियर प्रबंध प्रक्रिया है, पेशेवर विकास रणनीति का अभाव है, और बच्चों की अनियमितताएं हैं। तो इसमें जैसे भी आप जो देंगे, जैसे मान लो इसको 1 दे दिया, यानी ये सबसे बड़ी चुनौती है बच्चों की अनियमितता, ये आपने कर दिया। और ऐसे इस प्रकार 2 3 चुनौतियों को, किन्हीं 3 चुनौतियों को नंबर देना है, यहाँ पर नंबरिंग देना है। और इसी प्रकार यहाँ 1.7 में देखा जाए कि शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है, किन्हीं 3 आवश्यकता वाले प्रशिक्षणों को आवश्यकता के अनुसार संबंधित बॉक्स में घटते क्रम में वरीयता दें। जैसे सर्वाधिक आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 1, और उससे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 2, और पुनः सबसे कम आवश्यकता वाले प्रशिक्षण को 3 नंबर देने हैं दोस्तों। तो सेम इसी प्रकार इसमें जैसे किसी प्रशिक्षण की आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है तो उसको आप 1 नंबर देना होगा, और उससे कम आवश्यकता उसको 2, और उससे कम आवश्यकता है तो उसको 3 नंबर देना है। तो सर्वाधिक आवश्यकता वाले को आपको दोस्तों 1 नंबर देना है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि आपको जिस प्रशिक्षण की सर्वाधिक आवश्यकता है उसको 1 नंबर देना है प्रायिकता के आधार पर, और जिसकी कम उससे कम है उसको 2, और सबसे कम है उसको 3। तो इस प्रकार ये दोनों भरने हैं दोस्तों। फिर यहाँ पर जो 1.8 बिंदु है, शिक्षक संस्था प्रदान द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान,
या प्राप्त पुरस्कार संबंधित फॉर्म कॉलम में टिक करें। जैसे विद्यालय के भौतिक विकास में अगर कोई योगदान है तो क्लिक करें। शैक्षिक गतिविधियों के संचालन में अगर आपका कोई योगदान है तो टिक करें। क्रियात्मक अनुसंधान है, पुरस्कार अगर आपने कोई प्राप्त किया तो यहाँ पर। लेखन सामग्री अगर आप करते हैं, कोविड-19 में अगर आपने कोई पूरी अच्छी कोई विशेष आपने पुरस्कार लिया तो यहाँ पर क्लिक करें। या अन्य इनमें जो योगदान है तो यहाँ पर टिक करके दोस्तों यहाँ पर फिर आप सबमिट करें। सबमिट करने के बाद में अपने आप यहाँ पर आपके तीसरा अपने आप खुल जाएगा। ये भाग नंबर 3 है, वो अपने आप ओपन हो जाएगा। और भाग नंबर 3 में देखने के बाद में देखो प्रशिक्षण संबंधी सूचनाएं आपको यहाँ पर भरनी है। और प्रशिक्षण संबंधी सूचनाओं में यहाँ पर जो जानकारी है वो आप यहाँ पर ये अवश्य पढ़ें दोस्तों। 2.1 को यह भाग 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक जिन प्रशिक्षण कार्यालयों में जिस भूमिका में भाग लिया उसका विवरण देना है। तो ये 1 जनवरी से दोस्तों 30 जून तक देना, ये ध्यान रखना है। और नीचे दिए गए कॉलम के अनुसार 5 एवं 7 में 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई एक कोड भरें। जैसे कॉलम 5 के लिए यहाँ पर जो है उसमें शिक्षक का चुनना है। कॉलम 5 है वो शिक्षक के लिए है। कॉलम संख्या 5 के लिए दोस्तों शिक्षक है वो के लिए 1 है, प्रधानाध्यापक के लिए 2 है, प्रशिक्षक के लिए 3 है, सामग्री निर्माणकर्ता के लिए 4 है। और कॉलम संख्या 7 के लिए डाइट में अगर आपने प्रशिक्षण लिया है तो 1 नंबर भरा जाएगा, समग्र शिक्षा से लिया है तो 2 नंबर भरा जाएगा, इस प्रकार। और अगर आपने गैर सरकारी संगठन या अन्य से लिया तो 4 भरे जाएंगे, ये चीज़ है। तो कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है हाँ या ना, तो कंप्यूटर प्रशिक्षण लगभग अपन सभी प्राप्त किए हुए हैं। RKCL जो, तो यहाँ आप यहाँ कर सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर कृपया पाठ्य पुस्तक विभागीय एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मानदंडों के अनुसार अपनी राय 1 से 5 तक रेटिंग देनी है। 1 यानी औसत से कम, वो सेम है जो पहले अपन ने बताया उसे। 2 यानी औसत, 3 यानी अच्छा, 4 यानी बहुत अच्छा। यानी जो विभागीय कार्य योजनाएं चल रही है उसके बारे में यहाँ पर आपको देना है। जैसे यहाँ पर पाठ्य पुस्तक है, इसके लिए आपको यहाँ नंबरिंग देनी है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए आप कैसा अनुभव कर रहे हो, यानी औसत से कम या औसत या अच्छा है या उत्कृष्ट है। और MDM राशन की वितरण व्यवस्था कैसी है, CBO की कार्यशैली कैसी है, PO की कार्यशैली कैसी है, ये सारे दोस्तों यहाँ पर भरकर और उसके बाद में आप यहाँ पर सबमिट कर दें। सबमिट करके फाइनल लॉग करने से पहले दोस्तों पूरे फॉर्म को पुनः अच्छी तरह से चेक करें। चेक करने के बाद में ही आपको यहाँ पर फाइनल लॉग करना है। उससे पहले आप फाइनल लॉग न करें। 1-2 बार जरूर इस फॉर्म को अच्छी तरह से पढ़ लें, देख लें और उसके बाद ही आप फाइनल लॉग यहाँ पर करें। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने पूरे टैब के बारे में यहाँ पर वर्णन किया। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त मयूर सिंह राठौड़।